नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक के बाद एक यहां पर कई मोर्चों पर लड़ाई को झेल रही है। पूर्ण राज्य के दर्जे और MCD को लेकर केंद्र से भिड़ंत और अब दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जमीन और पुलिस के मामलों से जुड़ी फाइलें अब उपराज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय आनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने अपने आदेश के लिए दिल्ली NCT एक्ट का हवाला दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर विवाद में है। इस बार केजरीवाल सरकार के निशाने पर है दिल्ली के उपराज्यपाल। AAP सरकार ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। हकीकत यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए यहाँ की विधायी शक्तियाँ राज्यपाल के पास हैं। केंद्र ने लैंड और पुलिस विभाग को अपने अधीन रखा है और उपराज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर इन दोनों मामलों में विशेषाधिकार हासिल है। लेकिन AAP सरकार ने अब दिल्ली NCT एक्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लैंड और पुलिस के मामलों की जानकारी देने का हुक्म जारी किया है। पूर्व नौकरशाह और दिल्ली के मुख्य सचिव रहे उमेश सहगल इसे उपराज्यपाल के अधिकारों में दखल अंदाजी बता रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने लॉ ब्रेक ही करना है तो आप उसकी बाउंड्री की भी वेट क्यों करते हैं? आप अभी रजिस्ट्री खोल दो। AAP सरकार के विवादों में रहने का मामला नया नहीं है। MCD को फंड देने का मामला हो या बिना लेआउट के बनाए गए अनाधिकृत निर्माण की रजिस्ट्री खोलने का फैसला हो, केजरीवाल सरकार एक के बाद एक नए विवाद खड़े कर रही है। रजिस्ट्री खुल गई का मतलब अब कोई भी लेफ्ट राइट सेंटर SR ऑफिस में जाएगा रजिस्ट्री, ऐसा नहीं है। दो इश्यूज हैं, एक सील्ड या बुक्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनकी रजिस्ट्री बाय ऑर्डर सरकार ने बंद कर रखी थी, हम उसको खुलवा रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह से बिगड़ रही छवि को सुधारने के लिए AAP सरकार ने ताबड़तोड़ कई ऐलान किए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि सेना में कहीं भी तैनात दिल्ली के नागरिक और किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस या सशस्त्र फौज में तैनात है, उसके शहीद होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शहीद होता है तो उसके परिवार के सम्मान में, उसके फर्ज को निभाने के सम्मान में दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए का मदद देगी, आर्थिक मदद देगी तुरंत। सरकार ने मजदूरों की मजदूरी में भी इजाफे का ऐलान किया है। असंगठित और निर्माण कार्यों की न्यूनतम मजदूरी 8,632 से बढ़ाकर 9,048 रुपए कर दी गई है। कुशल और अर्ध प्रशिक्षित की मजदूरी 9,542 से बढ़ाकर 10,010 रुपए, कुशल कारीगर की मजदूरी 10,478 से 10,998 रुपए कर दी गई है। साथ ही स्नातकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन भी 11,414 से बढ़ाकर 11,966 कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने की भी तैयारी की है। उनको हम एक फॉर्म भरवा रहे हैं कि वो इस बात की गारंटी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि उनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उनका PF दिया जा रहा है या अन्य मदों में जो उनको देने की जरूरत है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 5 अप्रैल से एंटी करप्शन हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उपराज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसे तो यही लगता है कि सिस्टम को बदलने का दावा करने वाली पार्टी सरकार में आते ही पहले से चलती आ रही राजनीति के ढर्रे पर चल पड़ी है। कैमरामैन गिट्टी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।